देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 456, श्लोक क्रमांक 60 और नाम क्रमांक 440। जय महाकाल। आज 13 अगस्त 2021 है और आज नाग पंचमी है। आइए इस अवसर पर हम लोग नाग देवताओं को प्रणाम करते हैं। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा कपिलो कालियोऽनन्तो वासुकिस्तक्षकस्तथा पञ्चैतान् स्मरतो नित्यं विषबाधा न जायते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भुः धर्मयोपमहामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः। ओम नक्षत्रनेमये नमः। ओम तत्सत। भगवान को पहले महामख इस नाम से भीष्मदेव जी ने संबोधित किया। महामख यह नाम सृष्टि रूपी चक्र को सुव्यवस्थित चलाता है, इसलिए उसको एवं प्रवर्तितम चक्रम ऐसा भगवान ने कहा है। अब कहते हैं वह संसार रूपी चक्र जिसकी धुरी पर घूमता है वह नक्षत्रनेमि नामक परमात्मा भी वही है। अर्थात संसार चक्र भी वही है और संसार की नेमी भी वही है। नक्षत्र नेमी का अर्थ है समस्त नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप। भाष्यकार बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। नक्षत्र तारकैहि सार्धम चंद्र सूर्यादयो ग्रहाः वायुपाशमैर्बन्धैहि निबद्धा ध्रुव संगिते स ज्योतिषां चक्रं भ्रामयस्तारामयस्य
शिशुमारस्य पुच्छदेशे व्यवस्थितो ध्रुवः तस्य शिशुमारस्य हृदये ज्योतिश्चक्रस्य नेमिवत् प्रवर्तकः स्थितो विष्णुः इति नक्षत्रनेमि। शिशुमार वर्णने विष्णुर्हृदयम् इति स्वाध्याय ब्राह्मणे श्रूयते। नक्षत्र और तारों के सहित चंद्र सूर्य आदि ग्रहगण वायु पाशरूप बंधनों से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। इन वचन के अनुसार ज्योतिष चक्र के सहित संपूर्ण नक्षत्र मंडल को भ्रमाता हुआ ध्रुव तारामय शिशुमार चक्र के पुच्छ देश में स्थित है। उस शिशुमार के हृदय मध्य में ज्योतिष चक्र नेमि माने केंद्र के समान प्रवर्तक रूप से भगवान विष्णु वर्तमान हैं, अतः वे नक्षत्र नेमि कहलाते हैं। स्वाध्याय ब्राह्मण में शिशुमार का वर्णन करते हुए विष्णु उसका हृदय है ऐसी श्रुति है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। यह समूचा प्रपंच भगवान का एक बहुत बड़ा महामख अर्थात महायज्ञ है। श्रुति ने कहा है यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। यजुर्वेद की श्रुति ने कहा है कि यज्ञ जो है ना, यह संपूर्ण सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, चंद्र, सूर्य, अनंत तारागण, 14 लोक, 10 दिशाएं, सप्तर्षि, अग्नि, इंद्र, प्रजापति इत्यादि, ये सब ज्योतिर्गणादि नक्षत्र अनादि अनंत काल से महायज्ञ कर रहे हैं। भगवान महाकाल ने इसके केंद्र स्थान में ध्रुव लोक को ही नियुक्त किया है, अतः यह ध्रुव एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता रहता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्से में बांधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी समय जब सब घूमते रहते हैं, पहले गांव में यह दृश्य देखने को मिलता था। खेत में जब खेत खलिहान में जब ज्वार तैयार करते थे, ज्वार हो और कोई बाजरे हो, कोई भी अन्न धान्य हो, तो बैलों को हम लोग जोतते थे, एक मेंढी के साथ वे घूमते रहते थे। वैसे ही सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते। पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, लेकिन ध्रुवलोक स्थिर है। अथवा जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, तो भी पृथ्वी पर नहीं गिरते। अथवा कोई विद्वान लोग इसी ज्योतिष चक्र का शिशुमार माने सूस, जलचर प्राणी होता है एक, शिशुमार माने सूस, उस जलचर प्राणी के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार नामक जलचर प्राणी कुंडली मारे हुए हैं और उसका मुंह नीचे की ओर है और इसके पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। और सभी प्रजापति इंद्र, नक्षत्रगण, चंद्र, सूर्य आदि
इनके अंग के रूप में कल्पना की गई है। इन सब की इस शिशुमार के अंग के रूप में उसकी कल्पना की गई है। भगवान इस ध्रुव लोक का और शिशुमार चक्र का भी अधिष्ठान है, उनको ये बताना है। इसलिए परमात्मा को इन समस्त नक्षत्रों का आधार नक्षत्र नेमी नाम से कहा गया है। भगवान को भागवत कहता है, एतदु हवै भगवतो विष्णु सर्वदेवतामयं रूपम। भागवत के 5वें स्कंद में आया है। 5वें स्कंद के 23वें अध्याय के 8वें श्लोक में यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका ध्यान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह सृष्टि एक बहुत बड़ा माया जाल है, परमात्मा की अद्भुत किमया है। इस ध्रुवलोक एवं शिशुमार चक्र का ध्यान करने से अरुंधति न्याय के समान परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अरुंधति तारा दर्शन का अर्थ है ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना। अरुंधति तारा जो होता है ना, इसका अर्थ ये ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना, वो अरुंधति तारा है। बस उसके आगे परमात्मा है। ज्ञात अरुंधति तारा है और उसके भी आगे परमात्मा है। तो ऐसा ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना, इसको बोलते हैं अरुंधति तारा दर्शन। जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे 3.5 हाथ के शरीर में, ध्यान रखना। ये सब नक्षत्र ज्योतिर्गण आदि इस प्राण की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, इस जीव की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। और तब तक प्रदक्षिणा करेंगे जब तक इस जीव का प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध समाप्त होते ही यह शरीर रूपी ब्रह्मांड बिखर जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जैसे चार्जिंग समाप्त होते ही मोबाइल के सब फंक्शन हालचाल बंद हो जाती है, वैसे हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी वैसे ही मेरे भाई। इसलिए जो इन नक्षत्रों का स्वामी हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसका सतत ध्यान करना चाहिए। वह नक्षत्र नेमी है। इस शरीर का कण कण उनकी सत्ता से चल रहा है। उनकी सत्ता का हर क्षण एहसास हो रहा है। उसकी तरफ आप देखिए, वो परमात्मा नक्षत्र नेमी है। उसका ही हमें साक्षात्कार करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।